प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। अब कुछ बात कर लेते हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले जो अमरीकी इंतखाबात की मुहिमात हैं अपनी आखिरी मरहले में दाखिल हो रही हैं और अमेरिका के सदारती इंतखाबात में 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। डेमोक्रेट की कैमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है और दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुरुमीद है। कुछ सर्वेस जो हैं उनमें दोनों उम्मीदवारों की मकबूलियत में 1% का फ़र्क बताया जा रहा है। 1 करोड़ 40 लाख वोटर्स पहले ही वोट डाल चुके हैं। इम्कान ये है कि वोटर्स की एक बड़ी तादाद इलेक्शन से पहले आने वाले दिनों में पहले वोट डालने की सहूलत से मुस्तफ़िद होकर वोट डालेगी, जबकि अमेरिका की जो तमाम रियासतें हैं पहले वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन खोलेंगी और रियासतें डाक के जरिए भी वोट वसूल करेंगी, जिस तरह से हमेशा होता है। अमरीकी सदारती इंतखाबात या पोलर वोट के जरिए नहीं बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए तय किया जाता है और इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से इंतखाब 50 रियासतों में से हर एक में मुकाबले की सूरत इख्तियार कर लेता है और ये मुकाबला बड़ा कांटे का होता है। इसके बाद एक ही वोट इलेक्टोरल कॉलेज का कहलाता है जो फिर 50 रियासतों से मुख्तलिफ रियासतों से कलेक्टिवली डाले जाते हैं सदारती उम्मीदवारों को और फिर जिनको ज़्यादा वोट इलेक्टोरल कॉलेज वोट ज़्यादा मिलते हैं वो सदर बन जाते हैं। आपको बताएं कि इस वक्त कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप को 43 रियासतों में अच्छी खासी या कुछ बढ़तरी हासिल है। अगर इन रियासतों में कोई अपसेट नहीं होता तो बाकी की 7 रियासतें हैं इलेक्शन के नताइज का तयन करती हैं। आपको इन 7 रियासतों के बारे में बताते चलें कि ये 7 रियासतें बेसिकली स्विंग स्टेट्स हैं। इनमें शुमाल की 3 रियासतें शामिल हैं, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया। जनूब मशरकी रियासतें हैं शुमाली कैरोलिना, जॉर्जिया। 2 जनूब मगरबी रियासतें हैं, एरिजोना और नवाडा। ये तमाम रियासतें स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं। ज़्यादातर इन्हिसार इन्हीं स्टेट्स पर होता है क्योंकि ये कोई रेड स्टेट या ब्लू स्टेट नहीं होती। ब्लू डेमोक्रेट्स के लिए है और जो दूसरी पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उनके लिए रेड स्टेट है। तो ये दोनों ये 7 की 7 रियासतें वो रियासतें हैं जो तय करती हैं कि बुनियादी तौर पर सदर किसको मुंतखब करना है। ये सारी सूरत हाल है जिस पर हम बात करने लगे हैं यूएस इलेक्शंस पर। बिलाल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बस मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। अभी एक हिस्टोरिक इलेक्शन होने वाला है इधर, तो बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है एंड आई एम एक्साइटेड टू टॉक विद यू गाइस अबाउट इट। अच्छा बिलाल, किसको जितवा रहे हैं फिर? हम तो देख रहे हैं खासा कड़ा मुकाबला जो है वो होने जा रहा है और दोनों ही पुरुमीद हैं कैंडिडेट्स और दोनों ही की जो मकबूलियत है उसमें सर्वेज ये बताते हैं कि सिर्फ 1% का फ़र्क है। बिल्कुल, अगर आप सिर्फ पोल्स के हिसाब से जाएं और सर्वेस के हिसाब से जाएं तो अभी इट इज़ अ कॉइन टॉस, मतलब 50-50 चांसेस हैं। मार्जिन ऑफ एरर के अंदर दोनों कैंडिडेट्स टुगेदर हैं। लेकिन अगर आप दिलचस्पी से अगर आप बेटिंग मार्केट्स देखें, जो लोग बेट करते हैं कि भाई कौन जीतेगा, तो उसमें अगर आप देखें तो पिछले 2 हफ्ते से ट्रंप साहब ने एक लीड ली है वर्सेस कमाला हैरिस और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक है। ये 2016 में भी ये डायनामिक प्ले आउट हुआ था क्योंकि जो बेटिंग मार्केट्स है वो ये बेट कर रहे हैं कि ट्रंप के वोटर्स जो हैं वो शाय वोटर्स हैं। वो बताते नहीं हैं सर्वेज में या पब्लिकली कि वो ट्रंप के वोटर हैं, लेकिन क्वाइटली साइलेंटली वो ट्रंप के वोटर होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह अभी जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे फरवरी में, उसमें भी कुछ लोगों ने बताया नहीं था कि वो आगे जाके शायद बल्ले पे वोट करने की कोशिश करें ताकि वो बल्ला छीना ना जाए, लेकिन वो निकले उस दिन। तो ट्रंप के वोटर्स के साथ भी कुछ इसी तरीके की एक सूरत हाल है कि इवन दो पोल्स जो हैं वो इक्वल हैं, लेकिन जो बेटिंग मार्केट है, जो एक सेंस ऑन द ग्राउंड है, वो ये लगता है कि ट्रंप जो हैं वो जीत सकते हैं और कुछ मार्जिन से भी जीत सकते हैं अगर उनके वोटर उस दिन निकल आए। ओके बिलाल, एक ब्रेकिंग है, पहले हम वो शामिल कर लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर जिला बाजोड़ में ऑपरेशन, 9 खवारिज हलाक हुए हैं। ISPR के मुताबिक खवारिज में 2 खुदकुश बमबार। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त ISPR की जानिब से हमें आगाही मिली है। अभी अपने वापस टॉपिक पर आते हैं और हम US इलेक्शंस की बात कर रहे थे। हमारे साथ बिलाल लखानी मौजूद हैं। बिलाल, अब फिर से कंटिन्यू करते हैं, बताइएगा इस वक्त आप देख रहे हैं, आप बता रहे थे कि कुछ कन्वर्सेशंस जो आवाम में होती हैं उसका अदराक पहले से पोल्स में दिखाई नहीं देता है और हम देखते हैं कि बहुत से जो लोग वोटिंग करने जाते हैं वो अपने नतीजे छुपा कर रखते हैं और जिस दिन वोट होता है उस दिन पता चलता है कि वो किसको वोट डालने वाले हैं। तो आप ये देखते हैं कि मकबूलियत के लिहाज से इस वक्त इलॉन मस्क भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट में हैं डोनाल्ड ट्रंप के,
तो आप देखते हैं कि मकबूलियत के लिहाज से अवामी सतह पर जो उभर कर सामने आ रहे हैं वो बुनियादी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ही है, क्योंकि एक वाकया भी हुआ पिछले दिनों जिसने एकदम से बूस्ट दिया उनको, और वो आप जानते हैं वो गोली लगने का वाकया था कान पर उनकी, तो इस चीज़ ने भी उनको सपोर्ट किया। आप क्या देखते हैं इसे? बिल्कुल, आई थिंक ये सारी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, और क्योंकि ट्रंप के वोटर जो हैं वो पब्लिकली आके नहीं बताते कि हम ट्रंप के वोटर हैं, तो इसीलिए अगर पोल्स इतने क्लोज हैं, देखें अगर आप 2016 के इलेक्शन में जाएं जब ट्रंप साहब पहली बार जीते थे, तो तब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, क्योंकि हिलरी क्लिंटन जो थी वो पोल्स में एक सिग्निफिकेंट लीड पे थी, लेकिन फिर भी ट्रंप साहब पीछे से आए और वो जो है वो बाजी जीत गए। तो इसी तरीके से इस इलेक्शन में ट्रंप साहब की जो जितनी भी उनके जो नेगेटिव्स हैं वो भी बहुत पब्लिक हैं और उसके ऊपर भी मीडिया पे बहुत बात होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर इलेक्शन इतना क्लोज है तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सरप्राइज इधर पुल ऑफ कर सकता है तो वो ट्रंप के वोटर्स हैं। दूसरी चीज ये याद रखें जस्ट ब्रीफली कि जो बाइडेन साहब थे, जो करंट प्रेसिडेंट हैं, उनको भी ओवर द लास्ट 3 मंथ्स इलेक्शन से बाउ आउट करना पड़ा, बेसिकली माइनस जो बाइडेन फॉर्मूला जो है वो इधर लगा है डिबेट्स के बाद, क्योंकि वो डिबेट्स में बहुत बुरी तरीके से एक तरीके से उनको शिकस्त खाई उन्होंने ट्रंप साहब के हाथों, और उनकी जो एज के ऊपर जो चैलेंजेस थे वो भी उस वजह से जो है एक नए कैंडिडेट को सामने उभरते हुए आना पड़ा। लेकिन वो जो कैंडिडेट है कमाला हैरिस, वो प्राइमरी इलेक्शन के थ्रू नहीं आई हैं, उनको क्योंकि ये लेट हो गया था प्रोसेस के अंदर, तो उनको एक तरीके से अपॉइंट किया गया है, सेलेक्ट किया गया है डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट से, और इस वजह से उनकी जो मकबूलियत है इवन विद इन डेमोक्रेटिक सर्कल्स वो भी अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है। और बिलाल, जिन स्टेट्स में अर्ली इलेक्शंस हुए हैं वहाँ की क्या सिचुएशन, और जो बेसिकली दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसमें हकीकत लग रही है आपको? क्या ट्रंप आ रहे हैं दोबारा इक़्तिदार में? देखें ये अभी कबलस वक्त होगा, क्योंकि इतनी वोटिंग अभी हुई नहीं है कि आप एक डायरेक्शनल तरीके से वो उसको ले सकें, लेकिन ये बात सच है कि अभी अर्ली वोटिंग में ट्रंप साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि जो नंबर्स ऑफ वोट्स हैं वो इनफ नहीं है, तो हम इसको एक कंक्लूसिव तरीके से नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि हवाएं जो हैं वो उड़ रही हैं और मोमेंटम ऐसा लग रहा है कि ट्रंप साहब की तरफ। लेकिन बिलाल, हमने अक्सर देखा है कि वो अगेंस्ट जाता है, वो जब भी ऐसी हवाएं दिखती हैं हमें, तो जो भी सदारती उम्मीदवार ऊपर उभर कर आ रहा होता है वो इलेक्शन में हार जाता है। लेकिन क्या अमेरिका तैयार है कमला हैरिस की सूरत में एक खातून सदर के लिए, और वो खातून जो वाइट नहीं है, ऐसी खातून के लिए? क्योंकि हमने देखा है एक ही सदर आया, बराक ओबामा, उसके बाद तो कोई मिसाल इसकी नहीं मिलती। तो क्या तैयार है ना सिर्फ एक खातून के लिए बल्कि एक ब्राउन खातून के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और संजीदा सवाल है, और क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ और हम लोग बेनज़ीर को इलेक्ट कर चुके हैं, तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आता कि अमेरिका जैसा मुल्क जो इतना पढ़ा लिखा है, इतना एडवांस्ड है, वो इस चीज़ में आके जो है वो क्यों मार खाता है, वो क्यों अपने आप को इस चीज़ पे प्रोग्रेस नहीं कर पाता या आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट इशू है कि जो मर्द हज़रात हैं वो अभी भी इधर उधर तक नहीं पहुंचे। आई वुड नॉट से कि मेजॉरिटी बट अ सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी मर्द हज़रात ऐसे हैं जो नहीं बिलीव करते कि अगर सामने अमेरिकन प्रेसिडेंट को पुतिन को फेस करना है या चाइनीज प्रीमियर को फेस करना है, तो क्या एक औरत उनको फेस कर पाएगी या नहीं, इसमें अभी भी थोड़ी सी दुश्वारी आती है और ये एक रियल इशू है। ठीक है। तो बिलाल, फिर कहीं हम 6 जनवरी 2022 वाला कैपिटल हिल वाला माहौल तो नहीं दोबारा बनता हुआ देखेंगे अगर ट्रंप को कामयाबी नहीं मिलती? और इसमें मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या असरात देख रहे हैं आप अमेरिकन इलेक्शंस के पाकिस्तान की सियासत पर? तो देखें, अगर कमाला हारती हैं तो किसी किस्म का वायलेंस एज सच नहीं एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो फिर रशियन इंटरफेरेंस या और किसी तरीके से जो है वो अपनी एक नैरेटिव बना लेंगे डेमोक्रेट्स। अगर ट्रंप साहब हारते हैं तो फिर हो सकता है कि एक टेंस माहौल बने। ट्रंप साहब जो हैं उनकी जो कोर पर्सनैलिटी है वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उस केस के अंदर
पूरा मुल्क एक हाई अलर्ट सिचुएशन और पूरी दुनिया जो है वो एक हाई अलर्ट सिचुएशन में आ जाएगी, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है जब इस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान में जब इलेक्शन मुतनाज़ होता है तो इससे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक डिफरेंट ही कैफियत होती है, जैसे कि आपने Jan 6, 2022 का जो हवाला दिया था आपने। अब जहाँ तक पाकिस्तान के ऊपर रिलेशंस की बात है तो एक बहुत ही दिलचस्प किरदार पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी प्ले कर रही है कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी अपनी अमेरिका के फ्यूचर के ऊपर वोट देने के बजाय वो पाकिस्तान की सियासत के बेसिस के ऊपर अमेरिका में वोट दे रही है। ये बहुत ही अजीब चीज़ है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ नहीं है। और इधर की भी जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो, क्योंकि वो अपने आप को, उनके बच्चे जो हैं वो अमेरिका में पलते बढ़ते हैं, वो अमेरिका के हिसाब से वोट देते हैं। लेकिन एक पाकिस्तानी जो इधर डायस्पोरा है, पर्टिकुलरली जो डॉक्टर्स हैं, वो समझते हैं कि अगर ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये चीज़ एक सियासी पार्टी पीटीआई के लिए बेहतर होगा। और इस वजह से वो लॉबी कर रहे हैं सरप्राइजिंगली, क्योंकि जहाँ तक लेकिन दरखास्तें तो वो जो बाइडेन को दे रहे हैं, दरखास्तें वो जो बाइडेन को भी दे रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन साहब जो हैं वो सुन नहीं रहे हैं। जो बाइडेन साहब की जो एक्शंस हैं वो बहुत क्लियर हैं और वो स्पीक करते हैं ओवर द लास्ट 4 इयर्स कि उन्होंने कुछ इस चीज़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया उन्होंने। अफगानिस्तान में भी उन्होंने बहुत ही एक रैपिड विड्रॉल की है। तो वो लेकिन मेरे हिसाब से ये जो होप है ये भी ट्रम्प के अंदर मिसप्लेस्ड है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि वो आके जो है वो सडनली पाकिस्तान के साथ रिलेशंस तब्दील कर देंगे। इधर दुनिया में जो है वो काफ़ी मसले हैं जो उनको पहले सॉल्व करने हैं अमेरिका में बिफोर ही लोग। लेकिन हमने वो उम्मीदें लगा ली होती हैं ऑलरेडी। बिलाल, थैंक यू सो मच। सीनियर तज्ज़ियाकार बिलाल लखानी हमारे साथ मौजूद थे। बिलाल, हम आपको आगे यूएस इलेक्शन तक इसी तरीके से बार बार बुलाते रहेंगे और आप हमें ये जो सारी सूरत हाल है जैसे आज वाज़े की है आगे भी करते रहिएगा। इसके साथ ही एक्सप्रेसो में हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना।